जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक अधूरी प्रेम कहानी के कारण आज भी कुंवारी है नर्मदा नदी। जानिए। भारत नदियों का देश है। यहाँ के हर प्रांत में कोई न कोई नदी है जो धरती को सिंचित कर रही है। औरों से अलग नदियों हमारी आस्था की प्रतीक रही है। हर नदी का अपना इतिहास, अपनी कहानियाँ हैं। नर्मदा का इतिहास केवल नदी ही नहीं बल्कि इसे माँ नर्मदा कहकर संबोधित किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदियों में शुमार इस नदी का अपना पुराना इतिहास है। कहा जाता है कि सभी नदियों में केवल नर्मदा ही है जो कुंवारी है। उनका बहाव इतनी तेज है कि उसे साग पाने की ताकत बड़े से बड़े बांध में भी नहीं है। माँ नर्मदा की महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे इकलौती है। नर्मदा पुराण हमेशों से लोगों का मार्गदर्शन करता आया है, पर जब भी बात होती है कि नर्मदा के उल्टे बहाव की तो अलग अलग तथ्य निकल आते हैं। नर्मदा के उल्टे बहाव और उनके कुंवारे रहने के बीच में गहरा संबंध है। तो आइए आज हम इसी संबंध को शास्त्रों की नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। मस्तक पुराण में नर्मदा की महिमा के बारे में बताया गया है। इनके अनुसार यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। इस पवित्र नदी के अवतरण की कथा काफ़ी रोचक है। देव व्यास जी ने स्कंद पुराण में बताया है कि भगवान शिव अमरकटक के मेखल पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। तेज गर्मी के कारण उनका शरीर तप रहा था और लगातार पसीना बह रहा था। इसी पसीने के प्रभाव से एक कन्या की उत्पत्ति हुई। यह कन्या शिव के चरणों में बैठ गई। फिर जब भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तो उन्हें अपने सामने लगभग 12 साल की एक बच्ची दिखाई दी। उन्होंने उस रूपवती कन्या का नाम नर्मदा रखा। इस तरह नर्मदा का उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई और वह मेखल पर्वत पर थी, इसलिए आगे चलकर उन्हें राजा मेखल की पुत्री के नाम से जाना गया। नर्मदा ने भगवान शिव के आशीर्वाद से उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा, तुम्हारे हर कण में मेरा वास होगा। यही कारण है कि नर्मदा से निकले हर कण, हर पत्थर को शिवलिंग समझकर पूजा जाता है। नर्मदा नदी के तट पर नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। हिंदू धर्म में शिवलिंग स्थापना के लिए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य है, जबकि नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग सर्वप्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि राजा हिरण्यतेजा ने 14,000 दिव्य वर्षों की घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। साथ ही वरदान स्वरूप उनसे नर्मदा जी को पृथ्वी तल पर आने का आग्रह किया था। शिवजी के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर विराज कर धरती पर अवतरित हुई थी। केवल नर्मदा नदी ही है जो कुंवारी है, इसके पीछे एक पुरानी कथा है। इसके अनुसार मेखल राज की पुत्री नर्मदा गुणवती और रूपवती थी। मेखल राजा ने उनके विवाह के लिए अनोखी शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की जो भी राजकुमार गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प उसकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देंगे। नंद राजकुमार सोनभद्र नंद यानी नदी का पुरुष रूप ने नर्मदा के रूप और गुणों के बारे में सुन रखा था। वे चाहते थे कि नर्मदा उनकी पत्नी बने, इसलिए वे सबसे पहले गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प लेकर मेखल राज के पास पहुँचे। मेखल उनकी योग्यता से प्रभावित हुए और अपनी बेटी का विवाह उनसे तय कर दिया।
किंतु उस वक्त न तो सोनभद्र ने नर्मदा को देखा था, न ही नर्मदा अपने होने वाले पति को देख पाई। दोनों ने केवल लोगों की बातों में एक दूसरे का जिक्र सुना था। नर्मदा की सखियों ने उन्हें बताया कि सोनभद्र बेहद बलशाली राजकुमार है। उसका रूप जितना लुभावना है, वे उससे ज़्यादा मधुर बोलते हैं। यह सब सुनकर नर्मदा बिना देखे ही सोनभद्र से प्रेम करने लगी। वे मन ही मन में उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। विवाह के दिन अभी दूर थे और पिता की आज्ञा न होने के कारण नर्मदा सोनभद्र से मिल नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने अपनी सखी जूहिला, यह आदिवासी नदी मंडला के पास बहती है, से कहा कि वे सोनभद्र को एक प्रेम पत्र भेजना चाहती है। जूहिला ने उसकी मदद का आश्वासन दिया। नर्मदा ने अपनी सारी भावनाओं को समेटकर एक पत्र सोनभद्र के नाम लिखा और उसे जूहिला को देते हुए कहा कि यह राजकुमार को दे आओ। जूहिला पत्र लेकर राजकुमार सोनभद्र के महल पहुंची। वह पहली बार राजकुमार से मिल रही थी, इसलिए नर्मदा ने उसे अपने वस्त्र और आभूषण पहना दिए थे। जैसे ही सोनभद्र ने जूहिला को देखा, उन्हें लगा कि जो चरित्र नर्मदा का बताया गया है वह साकार हो गया। उन्हें लगा कि वह नर्मदा है। वहीं दूसरी ओर जूहिला सोनभद्र के रूप पर मोहित हो गई। जब सोनभद्र ने उन्हें नर्मदा समझा तो जूहिला ने उस गलतफहमी को बने रहने दिया और राजकुमार के नज़दीक आ गई। वहीं नर्मदा जूहिला का इंतजार कर रही थी। जब काफ़ी देर तक जूहिला वापस नहीं आई तो वे सोनभद्र के महल पहुंची, जहां उन्होंने जूहिला और सोनभद्र को साथ में देखा। नर्मदा यह देखकर बर्दाश्त न कर सकी। सोनभद्र नर्मदा को देखकर आश्चर्य से भर गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। नर्मदा गुस्से में थी और उसके असर से धरती पर उसका बहाव तेज हो गया। सोनभद्र ने खुद को नर्मदा के सामने झुका दिया, पर वे उन्हें देखे बिना वहां से उल्टे पांव लौट गई। उसी क्षण धरती पर नर्मदा का बहाव उल्टा हो गया। सोनभद्र नर्मदा के पीछे भागे और उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर वे वापस नहीं आई। नर्मदा सोनभद्र के छल से इतनी दुखी थी कि उन्होंने आजीवन विवाह न करने का प्रण ले लिया। जो नर्मदा कल तक बंगाल सागर की यात्रा करती थी, उसने अरब सागर में समा जाने का निर्णय ले लिया। जयसिंह नगर के ग्राम ब्रहा के निकट जूहिला इस नदी को दूषित नदी माना जाता है और पवित्र नदियों में शामिल नहीं किया गया है। सोनभद्र नंद दशरथ घाट पर संगम होता है। वही कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। केवल नर्मदा ही है इसका मार्ग अन्य नदियों से ज़्यादा दुर्गम है। नर्मदा खड्डों में कूदती, धरती चट्टानों को तराशती और वन प्रांतों की बाधा तोड़ती भागती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वह हमें जीवन में आने वाली कठिन रास्तों से गुजरने का साहस देती है। वह हमें बताती है कि जीवन जीने के रास्ते में बाधाएं आती है और संघर्ष ही जीना का एक सलीका है। अमरकंटक में एक मामूली सी पतली धारा से बहने वाली नर्मदा को एक बच्चा भी लांघ जाता है, किंतु आगे चलते हुए इसका पाट 20 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। कहते हैं नर्मदा जब सागर से मिलती है तो यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि यह नर्मदा का अंत है या समुद्र का आरंभ। नर्मदा को इसलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर श्वेय गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती है। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। भगवान शिव ने नर्मदा को यह भी वरदान दिया था कि नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन नर्मदा के इस पाकवता के पीछे विरह की एक तीखी वेदना भी छिपी है, जो उसके जल के कल कल से स्पष्ट होती है। ये थी जानकारी नर्मदा नदी के बारे में हमने आपको बताया। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।